फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टुडे आई केम विद अ न्यू टॉपिक, फिनोमेनाज ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि लाइट के 4 फिनोमेना होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा स्कैटरिंग और चौथा एब्जॉर्प्शन। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? Reflection is when a light travels in a medium and strikes on a surface, and after that reflection or after the reflecting, the light goes in the same medium or a same plane is known as reflection. Okay, or we can simply say that the bouncing back of a light is known as reflection. Okay, so we will write the definition that when light strikes on a surface and reflect back in the same plane, or we can use the word medium, is known as reflection, or simply we can say bouncing back of light in the same medium. नाउ हम इस फिनोमेना को एक डायग्राम से समझते हैं. ओके, सपोज दिस इज द प्लेन. मेरे पास ये एक प्लेन है, ठीक है. इस पे क्या हुआ, लाइट आई, इंसिडेंट करी, इसके ऊपर आई, स्ट्राइक करी इस सरफेस पे और चली गई. ठीक है, ये कैसा सरफेस है मेरा, प्लेन सरफेस है, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस. ये मेरी पॉलिश है, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस. ओके, दिस इज माय इंसिडेंट रे. ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी वो रे है जो रिफ्लेक्ट हुई है. तो ये क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. सो फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल आई एंड एंगल आर, आई हैव टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर. मुझे एंगल आई, इंसिडेंट एंगल को कैलकुलेट करने के लिए और रिफ्लेक्टेड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल. ये क्या है, नॉर्मल. क्लियर विद दिस? जो हमारा एंगल आई होता है वो आता है बीच में नॉर्मल और इंसिडेंट के, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आता है. तो ये हुआ मेरा एंगल आई और ये हुआ मेरा एंगल आर. हम कभी भी एंगल आई प्लेन और इंसिडेंट रे के बीच में नहीं लेंगे, मतलब इसे हम एंगल आई नहीं लेंगे या एंगल आर हम इसे नहीं लेंगे. क्लियर विद दिस? नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, these two are rays but we can't say normal is a ray. ये दोनों रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे. तो हमने नॉर्मल को रे क्यों नहीं कहा है? नॉर्मल को हमने रे इसलिए नहीं कहा है क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर है जो हमने एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए लिया है. क्लियर विद दिस कि हमने नॉर्मल को रे क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ये दोनों मेरी रेज हैं, लाइट की रे. ये मैंने खुद इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है. ये क्या ड्रॉ करी है, इमेजिनरी लाइन. क्लियर विद दिस? नाउ इट हैज 2 लॉज. लॉज के बारे में पढ़ते हैं. लॉज ऑफ reflection.
फर्स्ट लॉ ये कहता है जो एंगल I है और जो एंगल R है वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो क्या कहता है, द इंसिडेंट एंगल is equals to the angle of reflection. That is, angle I is equals to angle R. Clear with this? Now, second law says the incident ray, the refracted ray and the normal all lie in a same plane. ये एक ही प्लेन के अंदर है, हमारे पास 3 प्लेन होते हैं x y z, तो ये एक ही प्लेन के अंदर है। तो सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. Am I clear with this? Now we have two types of reflection. Types of reflection. We have two types. One is regular reflection and another is irregular reflection. Now what happened in regular reflection? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो आपका सरफेस है दैट इज स्मूथ एंड पॉलिश्ड. ओके, सो वी विल ड्रॉ इट्स डायग्राम. दैट ये मेरा सरफेस है, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है. अब इसके ऊपर जब हमारी बीम ऑफ लाइट आती है, बीम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेस, तो बीम ऑफ लाइट आती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है एक मैनर में, ठीक है. सो दिस इज द इंसिडेंट बीम एंड दिस इज द रिफ्रेक्टेड बीम, ठीक है. तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सबका, सारी बीम्स का, सारे रेस का हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. Here you can see angle I is equals to R, angle I equals to R. सारी बीम्स पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल ही मूव कर रही हैं, एक रेगुलर पैटर्न आपको मिल रहा है रिफ्लेक्शन का. क्लियर विद दिस कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपका प्लेन पॉलिश सरफेस होता है और जो आपकी बीम है वो सारी की सारी पैरेलल आती है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट आउट हो जाती है. एम आई क्लियर विद रेगुलर रिफ्लेक्शन? नाउ मूव टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो आपका प्लेन है वो इर्रेगुलर होता है, ठीक है. प्लेन कैसा है आपका, इर्रेगुलर प्लेन. इसके अंदर जो इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलल आती है, पैरेलल आई, बट इट डिफ्लेक्ट्स ऑन दी सर्टेन एंगल्स. एक इधर चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है. तो नाउ यू विल सी, क्या आपको एक रिफ्लेक्शन के बाद एक सिमिलर पैटर्न मिला? नहीं. यहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न था कि जितना जितने डिस्टेंस से आई थी उतने उतने डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट हो गई, बट यहाँ पे क्या हुआ, वो पैटर्न डिस्टर्ब हुआ. ये आपके इंसिडेंट है, इंसिडेंट रेज, ये आपकी रिफ्रेक्टेड रेज है,
इनके बीच में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। Now you will see that this is the incident ray and this is the refracted. So angle I, angle R is also equal over here. For this also angle I, angle R is also equal. So it means that both the reflection, this and this, follow the rule of, we can say both the reflections are follow the law of reflection. ओके, वी कांट से दैट, हम ये नहीं कह सकते कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है सिर्फ वही रिफ्लेक्शन को शो करेगा, इरेगुलर नहीं करेगा। इरेगुलर करेगा, ठीक है, बट जो एंगल होगा वो हर रे का अलग अलग होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन। बट फॉर सिंगल रे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एम आई क्लियर विद दिस टॉपिक रिफ्लेक्शन? Thank you and have a nice day. Please like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.